पूछते हैं वीडियो साहब को, सर राशन कार्ड मिलेगा कि नहीं, अच्छा अगले महीने आना। अच्छा, वीडियो से आप कहते हैं अगले महीने अगले आना। महीने आना। अच्छा ये अगला छोड़ के पिछला तो कभी देखे ही नहीं है हमारे ऑफिसर लोग। अब हुए थे, कामत है, नाम तो नहीं जानता हूँ मैं। हाँ, आज तक उनका चेहरा भी यहाँ का आदमी नहीं देखा है। अब जरा देखिए सांसद महोदय जी, आप तो 4 दिन पहले निर्मली भ्रमण करके आए हैं। यहाँ के नेता जो है बिहार में क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के मस्ती मार रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, और यहाँ के जनता को क्या देखेंगे। सही बात, जनता जाए खंता में, जनता जाए खंता, कोई मतलब नहीं है, वैसे ही है। अच्छा, अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, अच्छा वो भी ऐसे हैं, इलेक्शन के टाइम में आएंगे ऐसे हाथ जोड़ के, अच्छा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कह के वोट लेके चले। अच्छा, वो जो संस्कृत में एक कहावत है, तमे वो माता च पिता तमे वो बंधु च सखा। हाँ। अच्छा, वही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मीडिया यहाँ आते हैं? कोई नहीं, आज फर्स्ट बार मैंने आपको देखा है। चलिए, मैं यहाँ के स्थानीय लोकल और डिजिटल जो भी मीडिया चैनल है, मैं उनसे अपील कर, जनता जो खड़े हैं ना यहाँ पर, इनसे पूछिए तो आज तक मुखिया का चेहरा किसी ने देखा है? अच्छा, आप लोग मुखिया देखे हैं कभी? नहीं सर। अच्छा, आप देखे हैं मुखिया जी को? नहीं। अच्छा, आप देखे हैं मुखिया जी को? सिर्फ चुनाव में वोट दे दिए थे, वही ना? अच्छा, आप देखे हैं बाबू? अच्छा, आप तो होगा, कम से कम 2000 से ऊपर होगा। अच्छा, 2000 से अधिक घर है। 2000 से अधिक परिवार है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके गाँव में हम आए, रास्ता वास्ता कहीं नहीं देखे, आपके गाँव में कहीं रास्ता वास्ता है क्या? रास्ता आइए नहीं तो रास्ता कहाँ से मिलेगा? अच्छा, रास्ता नहीं है। प्रतिनिधि जो भी हैं वो वोट के टाइम में आते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई यहाँ मर जाए, कुछ हो जाए, कोई देखने वाले नहीं है। अच्छा, यहाँ ना हॉस्पिटल है, न स्कूल है, अच्छा। कुछ नहीं है। मतलब स्कूल तक भी नहीं है? स्कूल तक भी नहीं है। जरा सोचिए कि बताइए, जिस टाइम में बाढ़ होता है तो उस टाइम में मेडिकल टीम कैंप नहीं करती? नहीं करती है, कभी नहीं। वो बांध के ऊपर, मतलब सिर्फ और सिर्फ के ऊपर, बांध के ऊपर करती है, रोड पर। लेकिन ये तटबंध के भीतर नहीं, कभी नहीं, आज तक देखा ही नहीं है। प्रसाद यादव जी, जितना भी जो कुछ हुआ यहाँ से सब घसीट के दक्षिण लेके चले गए, क्योंकि उत्तर का एक भी मंत्री नहीं है बचा हुआ। हरिप्रसाद शाह बिहार सरकार भले ही तरह तरह के दावे कर ले, लेकिन अगर आप बिहार के धरती पर आएंगे ना, तो वो दावे किस तरह से हवाई साबित होगा, ये बयां कर रहा है सुपौल के निर्मली प्रखंड क्षेत्र का यह कोसी क्षेत्र। दरअसल यह सिकरहट्टा गांव है, और यह हम आपको बता दें कि कोसी के बीचों बीच है। जब हम लोग यहाँ आने के लिए चाहे, हम लोगों को किसी भाई ने कॉल किया था, एक समाचार संकलन के लिए आए थे, जो कि आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हम लोगों को। यहाँ ना तो कोई सड़क मिला, ना जो है मतलब पीने योग्य कहीं पानी हम लोगों को दिखा। ये कहते हैं नल जल योजना, ये सब सारी जो भी योजनाएं आज के डेट में सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, वो सब इस एरिया में हमें कहीं देखने को नहीं मिला। हमारे साथ जो है बहुत सारे स्थानीय लोग, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये सब स्थानीय लोग हैं, और इन लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर इस गांव की आबादी कितनी है, और गांव में ये जो लोग रह रहे हैं तो किस प्रकार से जो है ये अपने राशन पानी का जुगाड़ करने के लिए जाते हैं। इन लोगों के पास सड़क नहीं है, कैसे ये लोग गांव से बाहर शहर तक जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका, ये बताइए? श्री प्रसाद मेहता। श्री प्रसाद मेहता, ये कौन सा जगह पड़ता है? जगह के बारे में बताइए। ये सिकरहट्टा मौजा है। सिकरहट्टा मौजा पड़ता है, थाना कुनौली पड़ता है, निर्मली प्रखंड। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपके गाँव में कितने आबादी होगा, लगभग कितने लोगों का घर होगा? यहाँ कम से कम 100 से ऊपर घर है। 100 से ऊपर। अगर हम ये कोसी में टापू की बात कर ले, मतलब ये NH का जो वो छोर है और इधर जो छोर है, तो लगभग कितना गांव मतलब घर हो जाता होगा? बहुत होगा, कम से कम 2000 से ऊपर होगा। अच्छा, 2000 से अधिक घर है। 2000 से अधिक परिवार है। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके गाँव में हम आए, रास्ता वास्ता कहीं नहीं देखे, आपके गाँव में कहीं रास्ता वास्ता है क्या? रास्ता आइए नहीं तो रास्ता कहाँ से मिलेगा? अच्छा, रास्ता नहीं है, नहीं तो नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है कि नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ का जनप्रतिनिधि आप लोग चुनते हैं, मुखिया जी को चुनते हैं, सरपंच साहब का चुनाव करते हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव करते हैं, तो और स्थानीय विधायक सब का जो चुनाव होता है, तो उस सब में विधायक सब चुनते हैं, आप लोग सांसद को चुनते हैं, तो क्या वो लोग कभी सूद लेने के लिए यहाँ नहीं आए हैं? नहीं आते हैं, यहाँ पर कोई नहीं आता है। वहाँ बांध पे से खड़ा होकर के यहाँ जो भी होता है आदमी उससे पूछ लेता है, वो कहता है हमारे पास इतना वोट है, वो कहता है इतना वोट देंगे, वहीं से बात करके वहीं से वापस चला जाता है। मतलब सब वोट बैंकिंग करने के लिए आते हैं, वही ना? हाँ, वही करते हैं। अच्छा, हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं। बाबा, ये बताइए कि ये आपका जो क्षेत्र है, ये काफी पिछड़ा हुआ है, और सरकार के तरह तरह के दावे आप लोग टीवी समाचार मोबाइल सब पे देखते होंगे कि आजकल सरकार जो है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो जोर दिया है बिहार सरकार, खास करके बिहार में,
तो शिक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार पे तो बात ही छोड़ देते हैं हम। शिक्षा स्वास्थ्य और सड़क पे जो है कहीं ना कहीं बिहार सरकार सबसे ज्यादा अत्यधिक जोर दिया। तो और आपके गांव में देखा जा रहा है कि जिस पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर है वही चीज आपके गांव में देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ के लोग जो हैं, जी जी। जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो जी। वोट के टाइम में आते हैं। अच्छा उसके बाद कोई यहाँ मर जाए कुछ हो जाए कोई देखने वाले नहीं है। अच्छा। यहाँ ना हॉस्पिटल है जी। न स्कूल है, अच्छा। कुछ नहीं है, मतलब स्कूल तक भी नहीं है। स्कूल तक भी नहीं है। जरा सोचिए कि कैसे इन गांव के बच्चे का भविष्य संवरेगा और कैसे यहाँ के बच्चे जो है देश का भविष्य बनेगा। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जो है जिम्मेदार है, सरकार दोषी है और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी दोषी है कि इस गांव में एक स्कूल नहीं है और लगभग इस गांव की आबादी जो है 100-150 परिवार का घर है और कहीं ना कहीं बच्चे भी यहाँ पर काफी अत्यधिक हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि ये सब बच्चे का भविष्य जो है बिहार सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि जो है अंधकार में डाल रही है। क्या सही ये है जो जनप्रतिनिधि जो हमारे साथ करते हैं वो तो करते ही हैं जी। दूसरी बात है, अगस्त महीना में हम लोगों ने राशन कार्ड के लिए जी जी अप्लाई किया जी। और अप्लाई करने के बाद आज कौन सा महीना है, चौथा महीना है, आप जोड़ लीजिए कितने दिन हो गया आज तक राशन कार्ड तक नहीं मिला है। अच्छा। एक राशन कार्ड पर 2-2 हजार 2500 रुपया मांग रहा है। अच्छा, प्रतिनिधि मांग रहा है? प्रतिनिधि नहीं, जो प्रतिनिधि है छोटा बड़ा चमचा अच्छा। वो सब मांग रहा है, दलाल मांग रहा है। दलाल मांग रहा है। अब जरा सोचिए बिहार सरकार और भारत सरकार कि आप लोग जो है ना लोगों को, गरीब लोगों को राशन मुफ्त में देने का ऐलान करते हैं और यहाँ पर जो है ना आपके बिचौलिए सब जो है ना राशन कार्ड बनवाने के लिए इन गरीब परिवार से 2,000-2,500 रुपये की रकम मांगती है। आप लोग कुर्सी पर बैठे बैठे सिर्फ दुनिया को देखते होंगे, लेकिन एक बार ग्राउंड पे आके साहब आप लोग देखिए क्या हाल है। ऑफिस में प्रखंड में जब जाते हैं पूछते हैं वीडियो साहब को, सर राशन कार्ड मिलेगा कि नहीं? अच्छा। अगले महीने आना। अच्छा, वीडियो साहब कहते हैं अगले महीने आना। अच्छा। ये अगला छोड़ के पिछला तो कभी देखे ही नहीं है हमारे ऑफिसर लोग। अच्छा। जो भी हैं अगले महीने, हर जब जाए वहाँ तो अगले महीने आना। देखिए बिहार सरकार, ये आपके अधिकारी पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल हम नहीं बल्कि आप ही की ये जनता है, आप ही के वोटर है और यही आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप ही का अधिकारी बोलता अभी नहीं अगले महीना आओ। मतलब कितने अगले महीना ये लोग आएंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9 महीना हो गया है अप्लाई किए हुए। अच्छा। लेकिन आज तक राशन कार्ड नहीं मिला। अच्छा अच्छा, राशन कार्ड नहीं मिला, ये तो आपकी समस्या है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की समस्या जो है हम स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर जो है निदान करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, एक चीज और जानकारी दीजिए, ये तो आपका कोसी का इलाका है, तो अभी तो फिलहाल सुखाड़ है, कोसी में पानी नहीं है हम लोग देखे, लेकिन आने वाले 1-2 महीना में पानी यहाँ पर आ जाएंगे, तो उस टाइम में तो आप लोगों को काफी समस्या होती है। उस समय में बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, क्योंकि गर्भवती महिला सबसे जरूरी है। जो गर्भवती महिला है उसके लिए सबसे बड़ा समस्या है। तो क्या उस टाइम में जब बाढ़ आता है तो आपदा विभाग के द्वारा या फिर स्थानीय अधिकारी के द्वारा? नाव भी कागज पर चलता है। अच्छा, नाव भी जो भी सरकार का नाव है 3 महीने के लिए वो कागज के ऊपर चलता है। जरा देखिए कितनी कमियां बताएंगे बिहार सरकार और इनके स्थानीय अधिकारी और प्रतिनिधि के बारे में। ये एक नहीं हजारों कमियां बता रहे हैं और रियल है। इट इज ट्रू। ने नाव बना के दिया था 2-3 साल हो गया पहले की बात है। अच्छा, वो भी नाव वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा नाव बना दिया जो 3 आदमी से वो चलने वाला नहीं है, तो उसमें इंजन लगे जब ही चलेगा। वो बिना इंजन का लगा दिया। इंजन का वो नाव है जो बांस से नहीं खेवा जा सकता है। अब जरा बताइए कि यहाँ पर जो है ये कोसी का क्षेत्र है और यहाँ पर सरकार को जो है क्या कहते हैं वो स्टीमर देने का प्रावधान होना चाहिए और कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है एक वैसे नौका बनाकर एक एनजीओ के द्वारा दे दिया गया, वो भी दुरुपयोग होता है। बाढ़ के टाइम में कोई काम कहीं नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पानी का जो लेवल होता है, उनका गहराई जो होता है वो काफी होता है और आमतौर पर जो है ये लोग जो नाविक सब जो नाव को खेपते हैं और उसको जो लगा कहा जाता है आम देहात की भाषा में, तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो ऐसे में स्टीमर की जरूरत सख्त से सख्त होती है। एनजीओ ही एक स्कूल दे रखा है यहाँ पर। अच्छा। जो परिधि भागलपुर की है, कम्युनिटी लर्निंग सेंटर दे रखा है। अच्छा। और उसके थ्रू हम भी एक टीचर हैं उसमें। अच्छा। और एक ये राजेश भी है। अच्छा। वो पढ़ा के अपना पढ़ाई भी कर रहा है। अच्छा। उस स्कूल में हम लोग पढ़ाई कराते हैं।
तो जो यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण है। हाँ, तो हम आपसे एक सवाल पे हम फिर से लौटना चाहेंगे कि आप बोल रहे थे कि गर्भवती सब महिलाओं को काफी दुख होता है। एक चीज बताइए, जिस टाइम में बाढ़ होता है तो उस टाइम में मेडिकल टीम कैंप नहीं करती? नहीं करती है, कभी नहीं। वो बांध के ऊपर, मतलब सिर्फ और सिर्फ के ऊपर, बांध के ऊपर करती है, रोड पर। लेकिन ये तटबंध के भीतर नहीं? के भीतर नहीं, कभी नहीं, आज तक देखा ही नहीं है। अच्छा, मतलब कितने वर्ष? यानी कोरोना का जो शिकायत हुआ था जिस टाइम में, जी जी एक बार हमारे ही ऑफिस के थ्रू जी जी वो लोग आए थे, उन्होंने उन लोगों से, डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए थे और डॉक्टर यहाँ आके सबको वैक्सीन लगाए थे। अच्छा, कोरोना के काल में? कोरोना के कारण 2 वैक्सीन यहाँ पर आके लगाए, बस। सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल में वैक्सीनेशन टीम यहाँ पहुंची जी हाँ, थी। जी हाँ। लेकिन इतनी बाढ़ बीते, इतना कुछ हो भी गया, हो जाता आपदा, है। इतनी आपदा ने कहर मचाया, इसके बावजूद कोई सुध लेने के लिए कोई नहीं सुध आया। लेने नहीं आता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग तो अभी जैसे देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत फसल उसल उगा रहे हैं, तो ये तो बाढ़ सब के टाइम में नुकसान हो जाता देखिए होगा। यहाँ पर क्या है, हम लोगों के पास दोनों बांध के बाहर जमीन नहीं है, ठीक। जमीन है यहाँ पर, जी। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सही बात। कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जो भी फसल करते हैं, जब बह जाता है तो उसका क्षतिपूर्ति कुछ सरकार नहीं, देता है? कुछ नहीं। अब जरा 1 देखिए, रुपया नहीं। एक तो ये लोग विवश परिवार है, इन लोगों के पास पर्याप्त जमीन नहीं है, जो भी जमीन है वो कोसी के अंदर में है, तो ये लोग किसी न किसी तरह अपने जमीन पर गुजर यापन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बाढ़ की विभीषिका झेलना पड़ता है इन लोगों को, तो उस टाइम में जो है, जब इन लोगों का फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार इन्हें क्षतिपूर्ति भी नहीं देता है। कितनी शर्मनाक की बात है ये बिहार सरकार के लिए। पोलोथीन जो बढ़ता है ना बाढ़ के समय में, जी। वो भी यहाँ के जनता को नसीब नहीं है। अच्छा, जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम में तो यहाँ के प्रतिनिधि चुनाव के टाइम में वोट मांगने के लिए आते अब होंगे? देखिए यहाँ पर क्या है, आप मोटे आदमी है ना, जी। आपके पास आके बोल देगा जो हमारे पास इतना वोट है, आपने बोल दिया, आपने उनसे नगद कैश ले लिए और हम जनता को बरगला दिए। अच्छा, हम जनता उसमें चले जाते हैं और उसके नाम पर वोट दे देते हैं। मेन का पॉइंट ये है। जी, ये आपने सही कहा कि जनता, अधिकांश बिहार का जो ये दुर्दशा है अधिकांश पंचायतों में, उसका वजह कहीं ना कहीं जनता भी है कि जनता जो है चंद पैसे की लालच में आकर के जो है एक ईमानदार और एक अच्छे साफ छवि के प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करते हैं। वो जो है कुछ रुपयों के पीछे भाग जाते हैं। नतीजन ये होता है, हमारे MP साहब हुए थे, कामत है, नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, हाँ, आज तक उनका चेहरा भी यहाँ का आदमी नहीं देखा है। अब जरा देखिए सांसद महोदय जी, आप तो 4 दिन पहले निर्मली भ्रमण करके आए हैं और यहाँ की जनता कह रहे हैं कि हमें आज तक देखे ही नहीं है। अब जरा बताइए कि जिस जिले वासी के जनता को उनके सांसद का छवि तक नहीं पता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के नेता जो है बिहार में क्या कर रहे हैं। घर में बैठ के मस्ती मार रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, AC लगा हुआ है, और यहाँ के जनता को क्या देखेंगे? सही बात, जनता जाए खंता में, जनता जाए उनको खंता कोई में। मतलब नहीं है। सही बोला आपने, सही बोला। वो AC कूलर की हवा लगा रहे हैं, जनता यहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं। और क्या सब जो है मतलब प्रॉब्लम होता है। भी वैसे ही है। अच्छा, अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, अच्छा, वो भी ऐसे हैं, इलेक्शन के टाइम में आएंगे ऐसे हाथ जोड़ के, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कह के वोट लेके चले। वो जो संस्कृत में एक कहावत है, तमे वो माता च पिता, तमे वो बंधु च सखा। अच्छा, वही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जो आज तक उसके बाद चेहरा नहीं दिखाई दिया है। मतलब ऐसे ऐसे हमारे प्रतिनिधि जी हैं, यहाँ के मुखिया जी भी उसी तरह के हैं। तो चुनाव भी तो आप ही लोग करते हैं ना, समझ गए ना? तो मेन पॉइंट यही है, इस दियारा में कोई नहीं आता है दोनों तटबंधों के बीच में देखने के लिए, चाहे वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो या सरपंच हो या जिला परिषद हो। अच्छा, मीडिया यहाँ आते हैं? कोई नहीं, आज फर्स्ट बार मैंने आपको देखा है। चलिए, मैं यहाँ के स्थानीय लोकल और डिजिटल जो भी मीडिया चैनल है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एक बार इस कोसी इलाका को विजिट कीजिए और इनके दुख और तकलीफ को जो है डिजिटल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम कीजिए, ताकि बिहार के जनता और बिहार की जो सुशासन में सरकार चल रही है वो देख सके। और खास करके चाचा भतीजे की सरकार आजकल तो पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वहां तक पहुंचना चाहिए आवाज इन लोगों की। और ये इन लोगों के जो ये खास्ता हाल है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, ये सब जो अस्पताल नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, ये सब जो समस्याएं हैं, हाँ, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो ये सब जो भी जो सुविधा से लेस है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और स्थानीय प्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी से हम लोग भी कोशिश करेंगे जाने का। सरकार ले रही है सड़क से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से,
और खेती से, जमीन का शेष। लेकिन यहाँ पर न सड़क है, न स्कूल है, न स्वास्थ्य है, तो शेष किस बात का लिया जा रहा है? सबसे पहले हमें ये जी आपका जानकारी कड़वा है। सवाल है कि यहाँ पर जब कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है तो सरकार इन लोगों से टैक्स क्यों ले रहा है? लिया जा रहा है? आपने तो बहुत कम बोला और मैं आपको बता देना चाहता हूँ और साथ में बिहार के जनता को भी बता देना चाहता हूँ कि देखिए बिहार के जनता मालिकों, अगर आप अपने घर में खाना बनाने का काम करते हैं ना, एक नमक खरीद के लाते हैं तो उसमें भी आपका टैक्स जा रहा है और वही टैक्स से कहीं ना कहीं हमारे पंचायत के फंड के विकास के लिए पैसा आता है और वो पैसा कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और सुशासन की सरकार में न जाने कितने हैं, वो तो हम नहीं कहेंगे, हो सकता है एफआईआर भी कर दे, क्योंकि आजकल प्रचलन बन चुका है बिहार सरकार का कि धारा सब भी उलट पुलट हो जाता है। ये जनता जो खड़े हैं ना यहाँ पर, इनसे पूछिए तो आज तक मुखिया का चेहरा किसी ने देखा है? अच्छा, आप लोग मुखिया देखे हैं कभी? नहीं सर। अच्छा, आप देखे हैं मुखिया जी को? नहीं। अच्छा, आप देखे हैं मुखिया जी को? सिर्फ चुनाव में वोट दे दिए थे वही ना? अच्छा, आप देखे हैं बाबू? अच्छा, आप तो युवा हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं यार? जाते हैं। अच्छा, किधर है स्कूल? बहुत दूर है, 1.5-2 किलोमीटर जाते यहाँ हैं। से मतलब 4 किलोमीटर डगमारा है, 4 किलोमीटर। डगमारा जाते हैं? हाँ, अब बहुत। देखिए डगमारा की दूरी यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, वहाँ ये लोग पढ़ने के लिए जाते हैं क्योंकि इन्हें भविष्य बनाना है और बिहार सरकार ऐसे बच्चे के भविष्य को जो है अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं कि जाओ डूब मरो। क्या सही बोले ना? कर रहा है ना बिहार सरकार ना इंसाफ आप लोगों के साथ में? आप भी पढ़ाई करते हैं? नहीं, अभी पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई वो गांव में स्कूल ही नहीं था तो कैसे हाँ। पढ़ाई कर पाते? क्या है कि नहीं? पंजाब वो समझ गए, क्योंकि देखिए लाजमी है कि जब जहाँ पर अगर सुविधा ही नहीं हो तो वहाँ पर बच्चे कैसे डेवलप कर पाएंगे? ये सब बच्चे के सुविधा के कारण जो है ना आज ये दिल्ली पंजाब जो चल गई इस उम्र में, कहने का मतलब क्या करेंगे? ये यहाँ सुविधा नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। कोई भी मुखिया कुछ भी हो वो दोबारा नहीं आता है। एक बार मुखिया बनता है, दोबारा कोई मुखिया नहीं बन सकता। दोबारा आज तक कोई मुखिया नहीं आया। दूसरा बन सकता है, लालच करके ये देगा, ये करेगा, वे करेगा, यहाँ लंच बनेगा, ये करेगा, तुम लोग को घेरा जाएगा, पानी नहीं मतलब देगा, दिक्कत सीधी नहीं होगा, कुछ नहीं कर सी सकता है। बात है। देखिए जनता मालिको, ज्यादा ऊर्जा मंत्री हम लोगों के साथ में गद्दारी किया है। अच्छा आप कह रहे थे ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव जी जितना भी जो कुछ हुआ यहाँ से सब घसीट के दक्षिण लेके चले गए, क्योंकि उत्तर का एक भी मंत्री नहीं है बचा हुआ। हरिप्रसाद शाह के बाद इधर कोई नेता ही नहीं हुआ। अच्छा, हरिप्रसाद शाह नेता कैसा था? उसका जो अच्छा नाम नेता था, अच्छा नेता, बहुत अच्छा। अगर वो रहता तो कहीं न कहीं इसका आज विकास संभव ललित था। बाबू के नाम पर जो ये बराज का दिए हुए थे वो विजेंद्र यादव जी ने कैंसिल करवा दिया। जी जो 6 लाइन यहाँ से होके जाता, जी जी। लेकिन उसको भी बंद करवा दिया। 6 लाइन होता अगर तो ये हम लोगों को बांध बन जाता तो हम लोग बच जाते, तो कहीं लेकिन वो भी बंद करवा तो दिया। कहीं न कहीं आपका आरोप है कि मतलब ये शहर, ये जो गांव का विकास नहीं हो रहा है, इसके पीछे सूबे के ऊर्जा मंत्री का भी हाथ है। ऊर्जा मंत्री का ही सबसे ज्यादा हाथ है विकास के लिए। क्या देखिए बिहार सरकार, आपके मंत्रिमंडल की कहानी जरा देखिए। अभी यही है कि जो अपने प्रॉब्लम को साझा करते 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 जब इनसे नहीं रहा गया ना तो डायरेक्ट निशाना साध दिया आपके मंत्री पर। वो भी इनके क्षेत्रीय मंत्री है, सुपौल से ही रहने वाले हैं और क्षेत्रीय मंत्री रहने के बावजूद जो है इनका क्षेत्र इतना पिछड़ा है, तो कहीं ना कहीं जनता सवाल उठाएगी। और हम मंत्री साहब के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, वो जो भी हैं मंत्री जी हैं। और हरिप्रसाद शाह जी वो भी भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं और वो उनका निधन हो चुका है, तो वो इस दुनिया को कह के अलविदा कह के जा चुके हैं। अगर वो कहीं ना कहीं अच्छा नेता थे, अगर वो आज रहते तो हमारे इस एरिया का सुपौल मधुबनी का जो इलाका है उसका कहीं ना कहीं और डेवलप हो पाता। तो कहीं ना कहीं दुनिया और जो है मतलब जनता जो है हरिप्रसाद बाबू को कहीं ना कहीं आज भी याद कर रही है। और बाद बाकी इन परिवार, इन जो गांव वाले हैं, इनकी दुख दर्द इतनी व्याख्या नहीं कर सकते, इतनी बड़ी दुख दर्द है। सरकार को सोचनी चाहिए। हाँ, जो सांसद बन रहे हैं बिना चेहरा देखे ही बन गए, आज तक उनका चेहरा ही नहीं दिखाई दिया। अनिरुद्ध यादव को तो 1-2 बार देखे भी, जो इलेक्शन के टाइम में वोट लेने आते हैं उसके बाद कभी नहीं आते हैं। बनने के बाद आना चाहिए क्षेत्र में, लेकिन दोबारा वो आते ही नहीं। तो अभी देखिए ये गांव के जो है ना कुछ व्यक्ति थे, इनका समाज के व्यक्ति का राय था कि जिन्होंने अपने आप बीती सुनाई। हमने जब पहली बार यहाँ पर भ्रमण किया तो मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों की आवाज़ को उठाना चाहिए। और हम डिजिटल मीडिया के बंधुओं सबसे भी आग्रह एक बार पुनः करना चाहते हैं कि एक बार इस गांव को विजिट कीजिए और आप तमाम चैनल पे दिखाइए ताकि इनको न्याय मिल सके। बाद बाकी इनकी आवाज़ कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इस न्यूज़ लिंक को इतना शेयर कीजिए
कि यह वीडियो बिहार के सरकार तक जरूर पहुंचे और इन गाँव को न्याय मिल सके। जय हिंद।